अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशआबाद है, सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर करें। क्योंकि आज की इस वीडियो में हाजमे के बारे में बात करूँगी। जिन लोगों का हाजमा बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है और ये क्यों रहता है और इसकी क्या वजूहत होती है, इसकी क्या अलामत होती है जिसकी वजह से हमारे को परेशानी आती है। आज की वीडियो आपने एंड तक सुननी है ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों का हाजमा ख़राब रहता है वो लोग जो हैं खाने पीने को जो है वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, खाने पीने की चीज़ों में इत्तेदाल नहीं करते। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप इत्तेदाल से खाएं। अगर एक रोटी की भूख है तो आप आधी खा लें, आधी की भूख है तो थोड़ी कम खा लें। अगर दो रोटी की आप खाते हैं, चाहते हैं कि दो रोटी में मज़े का सालन लगे, दो रोटी खानी तो आप एक रोटी खा लें। तो इस तरह अगर आप खाना खाते रहेंगे और हाजमा आपने अगर चाहते हैं तो खाने को चबा कर खाएँ। अगर आप खाना चबा कर खाएँगे तो आपका हाजमा अच्छा होगा और आपको जो है मैदा आपका काम करना शुरू कर देगा, मैदे में दर्द नहीं होगा। अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाएँगे आपके पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगी और मैदा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हमारा पेट का निज़ाम ख़राब हो जाता है। तली हुई भुनी हुई चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। खाना खाकर आपने सोना नहीं है, क्योंकि खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं खाना खाते अगर हम सोते हैं तो खाना हमें लगता नहीं है, बल्कि हमारे मैदे में ही पड़ा रहता है, जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। और इस तरह हमारे मैदे में अल्सर और बहुत ज़्यादा आगे जाके मैदे की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो हमें इलाज करते करते हम थक जाते हैं मगर हमारा इलाज नहीं होता, क्योंकि मैदा अगर जिसका ख़राब हो गया उसका पूरी बॉडी जो है उनका निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपने मैदे को बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद रखना है। तो सेहतमंद रखने के लिए आपको ग़िज़ा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। खाना खाकर आपने सोना नहीं, चहलकदमी करनी है, थोड़ा सा वॉक कर लीजिएगा। रात को 40 कदम चलकर आप सोएं तो आपका ये खाना हज़म हो जाएगा। तो अगर आप दूध के शौकीन हैं तो दूध के अंदर आपने सौंफ डालकर, जैसे आपके सामने सौंफ मौजूद है, तो दूध के अंदर आप सौंफ डालकर पकाएं और उसको जो है अच्छी तरह बाली दिलवाएं। जब वो पकने लग जाए तो उसको छान कर, एक दो बाली के बाद आपने छान कर इस दूध को इस्तेमाल करना है। दूध के अंदर चीनी की जगह मिश्री ऐड कर लें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरह आपका दूध हज़म हो जाएगा और आपका खाना पीना जो भी आपने खाया है उसके खाने के 1 घंटे के बाद आपने दूध का इस्तेमाल करना है, ताकि आपका खाना अच्छे तरीके से हज़म हो जाए और आपका दूध जो है वो भी हज़म हो जाए। जब आप दूध पिएंगे उसी वक्त सो जाएंगे तो दूध भी आपको हज़म नहीं होगा, क्योंकि हमारे मैदे का निज़ाम ख़राब हो चुका होता है। इसलिए आपने दूध को और खाने को हज़म करने का तरीका यही है कि आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध ज़रूर पिएँ, क्योंकि दूध कैल्शियम की कमी को दूर करता है और दूध हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। छोटे बड़े सब के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है, इसलिए हमें दूध का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। अब आते हैं हाजमा। हाजमा के लिए जैसे मैंने बताया कि खाना खा के सोना नहीं है, चहलकदमी करें, आप घूमें फिरें और फिर आपने सोना है। इसके बाद जो है खाना नरम ग़िज़ा का आप इस्तेमाल करें ताकि मैदे पे ज़्यादा बोझ ना पड़े, जो कि आपको हाजमा आपका ठीक रहे। और जिन लोगों का हाजमा ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी है और हत्ता कि कै भी आना शुरू हो जाती हैं, तो इसके लिए अगर आपको कै आ रही है, दिल ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, हाजमा ठीक नहीं है और आपका मैदे में दर्द होना शुरू हो गया है, मैदे में खाना ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा हमने थोड़ा सा भी खाना खाए, बहुत ज़्यादा लगता है जैसे हमारा खाना जो है मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा भर गया है। तो अब हमें बहुत मुश्किल होती है, उठना बैठना या चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से है कि हमारा मैदा ख़राब है। इस मैदे की ख़राबी के लिए हमारा जब हाजमा ख़राब हो जाता है तो उसके लिए आज मैं मुफीद नुस्खा लेकर आई हूँ। इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना उनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहें और आप फ़ायदा हासिल करते रहें। अब आपने करना क्या है कि आपने छोटी इलायची, जो कि सब लोग जानते हैं छोटी इलायची, इसके आपने दाने ले लेने हैं। तो इसके दाने आपने कितने लेने हैं कि आपने 4 से 5 अदद आपने छोटी इलायची के दाने ले लेने हैं। इसके बाद आपने सौंफ जो है आपने 1 चम्मच भरकर, साफ़ सुथरी सौंफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कचरा वगैरह अगर होता है तो उसको आपने साफ़ कर लेना है। और रंग वाली आपने सौंफ नहीं लेनी, जो कि बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर रंग होता है बहुत ही ज़्यादा ग्रीन कलर की होती है, वो आपने सौंफ नहीं लेनी। सौंफ का कलर आपका ये स्किन से कलर का होना चाहिए। ये सौंफ आपके लिए बेस्ट है, ये मैदे को ख़राब नहीं करती सौंफ, और जो कलर वाली सौंफ होती है वो आपके मैदे को नुकसान दे सकती है। इसलिए आपने सौंफ का कलर इस तरह का लेना। दिखाने का मतलब यही होता है कि अगर आपने कलर वाली सौंफ ले ली, बहुत ही ग्रीन कलर होता है, वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी। तो इस तरह की आपने सौंफ का कलर है, आपने यही सौंफ का कलर आपने लेना है और यही सौंफ आपने इस्तेमाल करनी है। अब आपने क्या करना है कि 40 पुदीने की पत्तियां लेनी है। अगर आपके पास पुदीना सूखा हुआ है तो आप 1 चम्मच इस तरह भर कर ले लीजिएगा। इस तरह
आपने 1 चम्मच भर लेना है। अगर आपके पास पुदीना ताज़ा है तो आपने गिन कर उसकी 40 पत्तियाँ आपने ले लेनी है। तो नहीं तो अगर सूखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप जो है इस तरह के पुदीने का पत्तियों का जो है आपने 1 चम्मच भर कर आपने पानी के अंदर 1 गिलास पानी ले लेना, उसके अंदर आपने इसको पुदीने को डाल देना है। 40 पत्तियाँ पुदीने की लेनी है। सौंफ का आपने 1 चम्मच लेना है और अदरक का टुकड़ा आपने 1 इंच का टुकड़ा, जितनी आपकी ये उंगली के मुताबिक आपने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेना है। छोटी इलायची के दाने मैंने बता दिए कि 1 गिलास पानी में आपने इनको उबाल कर अच्छे तरीके से आपने उबालना है। उबाल कर आपने इसको छान कर पी लेना है। ये बेहतरीन कहवा बन गया और ये कहवा आपने खाना खाने के बाद आपने 1 प्याली पीनी है। रोज़ाना आपने इस प्याली को बनाकर पीना है। 2 से 3-4 दफ़ा अगर आप पी लेते हैं या 3-4 दिन तक अगर आप पीते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ही दिनों के बाद आपका हाजमा जो है बिल्कुल ठीक होना शुरू। अगर आप सुबह दोपहर शाम पीते हैं, 3 टाइम पे अगर आप 1-1 कप पी लेते हैं तो आपका हाजमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप रोज़ाना 1 कप पी लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत मुफीद है, यानी कि आप किसी भी सूरत में इस कहवे को बनाकर पी सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं। चाय भी तो पीते हैं आप, सुबह पीते हैं, शाम को 4 बजे आप कहते हैं कि अभी चाय होनी चाहिए जी, हमें थकन हो रही है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, अगर हम चाय नहीं पिएंगे हमसे काम नहीं हो पाएगा, तो आप ये कहवा बनाकर पी सकते हैं। तो रात को सोते वक्त भी आप पी सकते हैं, आपका हाजमा ठीक रहेगा। खाना खाने के बाद शर्त यह है कि आपने खाना खाने के बाद आपने जो 1 प्याली पीनी है। इसी तरह रोज़ ताज़ा बनाएं, ताज़ा बनाकर आप उसी वक्त भी, जैसे चाय ताज़ा बनाकर पीते हैं, रखी तो नहीं जा सकती कि चाय हमें सुबह की बनाएं और शाम को पिएं, कितना जायका ख़राब हो जाता है। इसलिए आपने इसको भी ताज़ा ही बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपको मज़े का भी लगेगा और आपका जो है खाना भी हज़म होना शुरू होगा और आपका हाजमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये तो था बहुत ही मफीद नुस्खा, छोटा सा बहुत ही कारआमद नुस्खा। अब मैं आपको एक टिप्स बता देती हूँ कि बाज़ बच्चियों की मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक मिले कि बाजी हमारा दही बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो इसको मीठा करने का कोई तरकीब बता दीजिएगा। तो जी हाँ, आज उन बच्चियों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप क्या करें, 1 पाव दही अगर आपके पास है या आधा किलो दही है तो उसके अंदर आपने आधा गिलास दूध ऐड कर देना है। तो दूध आप जब मिलाएंगे तो आपका दही मीठा हो जाएगा, तो मज़े का बन जाएगा। आप दही की रायता बना सकते हैं, दही का आप जो है दही बल्ले बना सकते हैं, कुछ भी आप दही को इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी बनाकर लस्सी बनाकर आप पी सकते हैं। दही आपका मीठा हो जाएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, उसके अंदर दूध ऐड करना है, बस जी। ये तो था दही का छोटा सा मैंने टिप्स बता दिया। अब आते हैं बहुत ही खूबसूरत बात की तरफ। जब बंदे उसके सामने हाथ फैला के दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे शर्म आती है उनके उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ूं। जब उन्होंने मुझसे मांगा है तो मैंने भी ना दिया तो कौन देगा। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियां, सारी बीमारियां आपकी दूर फरमाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी बहन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।